हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है, आपको डाउट तो नहीं है इसमें? 14 का कौन सा नंबर बोला है? 14 का 2, 14 का सेकंड, 14 का फर्स्ट, 14 का सेकंड। एक एक सब नंबर लिख दो, एक एक नंबर सब लिख दो। 14 का फर्स्ट, 14 का सेकंड, 14 का थर्ड, 14 का फोर्थ और सो ऑन, सब लिख दो एक एक नंबर, तो सारे कर दूंगा मैं। फिर आप क्या करोगे? असाइनमेंट कैसे करोगे? दूसरे स्टूडेंट है ना सर। 14 का सेकंड, 14 का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को t ले लेना, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, टी माइनस 3, टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू मिल जाएगी 3 और 2। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा बस। ये नहीं सॉल्व करूंगा अब मैं इसके आगे। सेकंड पार्ट, 4 की पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 की पावर में एक्स प्लस 2। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको याद हो तो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट पे वेरिएबल आता है। हाँ, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 की पावर एक्स इंटू 3 2 की पावर 2। इसको अलग अलग कर देंगे, बेस इक्वल है तो पावर 8 हो जाती है उस वाले कंसेप्ट से। प्लस 32 2 की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टू जा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 2 की पावर एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। 2 की पावर एक्स को t ले लो, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 की पावर एक्स को t ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। 32 लाना है और 12 लाना है। 8 4 जा 32, तो t की वैल्यू 8 और t की वैल्यू 4, और t मतलब 2 की पावर x, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया इसका। 14 का फर्स्ट सेकंड दोनों बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट बोला तो बताया मैंने। देन नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा, कहां तक कर लिए थे हमने? फिर 13 तक कर लिए थे, ठीक है। कहां तक कर लिए थे? 13 तक। क्या समझ में नहीं आया? हेलो, क्या समझ में नहीं आया देवराज? बोलो, 1 मिनट, यू कैन स्पीक। बोलो तो देवराज, क्या स्टेप सर समझ में? लास्ट की कौन सी? सर लास्ट की दो। ये स्टेप ना, देखो यहाँ पे बेस इक्वल है यस 2 सर। की पावर एट को लिखा 2 की पावर 3। अगर बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाती है। ऐसे 2 की पावर x इक्वल टू 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगी, तो x इक्वल टू 2। बेस इक्वल होने पे एक्सपोनेंट इक्वल हो जाती है, इसलिए यहाँ से 3 और यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट? नेक्स्ट 14 पार्ट बता दूं, बस यही बचा है। 14 का 14th, फोर्टीन का 4 हुसैन,
इसको टी ले लो, तो ये 5t-2 अपॉन टी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 5t² - 3t - 2 इक्वल टू 0। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। सॉल्व करो, टी की वैल्यू रिशिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा। क्यों पूछा आपने हुसैन? ये तो कोई टफ क्वेश्चन था ही नहीं यार, ये तो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। जो टर्म यहाँ यार इसको टी, तो ये t² हो गया। हाँ, रिशिफ्ट कर देंगे बाद में, टी की वैल्यू यहां से मिलेगी। रिशिफ्ट कर दो, 10 लाना और 3 लाना है। 5 टू जर 10, 5 - 2 3, तो फैक्टर्स भी आ जाएंगे। फिर टी की वैल्यू यहां पुट कर देना, स्क्वायरिंग राइट एक्स आ जाएगा। ट्राई किया था हुसैन? रूट की वजह से, ठीक है। अब ठीक है, अब तो कर लोगे। अभी रुको, 14 वाला कर लिया। 14 का 14 कितने स्टूडेंट ने कर लिया? 14 का 14 14th 15 + 4√14 x² - 2x। 15 - 4√14 x² - 2x equal to 30. One of the good question of quadratic equation reducible to the quadratic. It is not directly in the form of quadratic, but it is reducible in quadratic. एंड इसमें 9th क्लास का नॉलेज ये बोलता है कि 15 + 4√14 और 15 - 4√14 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिंस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 15 - 4√14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसमें, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा देखो। 15 का स्क्वायर 225 और 4√14 का स्क्वायर 4, 16 इंटू 14 अपॉन 15 - 4√14 ऐसे ही रहेगा। 225 -224 अपॉन 15 - 4√14। देयरफॉर 15 + 4√14 इधर से स्टार्ट किया था हमने, इक्वल टू में क्या आया? 1/15 - 4√14। मतलब ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल प्रूव कर दी देखो मैंने। हैंस इसको अगर हम टी लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/t इक्वल टू 30, वेर टी किसको लिया आपने? 15 + 4√14 की पावर x² - 2x, इसको टी लिया तो ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो उधर, तो कितना होगा फिर? इसको t² - 30t + 1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हो। 30 लाना और 1 लाना है, तो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। -b मतलब +30 ± b², 900 हो जाएगा। -4ac होल अपॉन b² - 4ac अपॉन 2a, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। 30 ± 900 में से 4 माइनस करेंगे तो 886 अपॉन 2। 886 के फैक्टर्स कर लो, 886 के फैक्टर्स कर लो। 442,
4 896, हाँ सॉरी 896, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 2 जा 8, 224 इंटू 4। क्या 224 को और छोटा कर सकते हैं हम? 8 √14, 8 √14, 64 इंटू 14 हो रहा है, मतलब ये ऐसा कहना है आपका, ठीक है? ओके, अपॉन 2, तो 15 प्लस माइनस 4 √14, देखो कितनी अच्छी वैल्यू आई है इसकी। जो टर्म आपने यहां यूज करी ना वही वैल्यू आई है, देखो 15 प्लस 4 माइनस 4 √14 ही आई है। अब टी की वैल्यू रिशिफ्ट करते हैं, यहां से टी की वैल्यू पुट करूंगा मैं, 15 प्लस 4 √14 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 15 प्लस 4 √14, प्लस साइन लिया अभी अपन ने, तो दोनों के एक्सपोनेंट, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 1, अभी अपन ने प्लस साइन यूज किया है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 1, तो ये एक्सपोनेंट इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं आपको, यहां से x इक्वल टू यहां से मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें आपको डाउट आएगा, कुछ ना कुछ पूछने जैसा आपको लग रहा होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो, कोई डाउट है तो बोलो आप। नो वन, मतलब आवाज तो आ रही है मेरी? स्क्रीनशॉट ले लिया, दिया? यस सर। आवाज आ रही है? About 10 to 12 students are absent. सर हो गया, 3 वैल्यू आई है। यहां से आ जाएगी x की 2 वैल्यू, बताओ क्या है x की 2 वैल्यू, आप बता रहे हो मुझे? 1 प्लस माइनस √2। ओके, 1 प्लस माइनस 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी जो आपने बोली है। यस सर, और नेगेटिव वाले में 1 आ रही है। नेगेटिव वाले में 1 आ रही है, हाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, x माइनस 1 का होल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके बाद हमारे पास दो केस थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिली है 1 प्लस माइनस 2 √2, ये प्लस साइन दिया और माइनस साइन पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो जो आंसर है हमारे पास फाइनल वो 1, 1 प्लस 2 √2, 1 माइनस 2 √2, ये आएंगे इसके आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, 14 का लास्ट पे देखिए। इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, ये आपने किया है सॉल्व। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल सी 10th क्लास की, वो तो सब करते हैं आप सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वो नंबर गलत डल गया ऐसा लगा होगा आपको ना, 25 आ गया।
15 है वो, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बाकी तो सब टाइप्स के क्वेश्चन है आगे। हर टाइप के जो मैंने 7 टाइप बताए थे ना, उसके दो दो क्वेश्चन और दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, तो वो तो सब आप करेंगे। अभी अपन आते हैं 44 पर। हाँ 44 नहीं, 25 पर। क्या मुझे कोई क्वेश्चन करना है 25 का? आप बताओ, एक बार सोच के जरा क्वेश्चन पढ़ लो तो एक बार। हाँ शोभित बोलो, आप बोल सकते हो। अभी मैंने इसको माइक पर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कॉलर माइक। आप बोल सकते हो, क्या बोलना है शोभित? सर आंसर 1+√2 आएगा, तो √2 नहीं आएगा। 1+√2 आएगा। यस सर, 1+√2 आ रहा है मेरा भी। यस सर, 1+√2 तो बोला था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गलती की। 1+√2 बता। 20, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। वैसे 25 लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, एक्चुअली वो 15 होना चाहिए, करेक्शन आएगा ना वहाँ। तो आप 25 है तो 25 ही लिखा रहने दो, नहीं तो बाद में फिर कट तो करोगे नहीं तुम उसको कैंसिल। साल भर तक वही मैं बोलूंगा इसको चेंज करो, तो करने वाले तो हो नहीं तुम चेंज। देखो 30 के बाद फिर 44 नंबर आ गया है उधर, है ना? तो ये नंबरिंग गलत डली हुई है इसमें, तो जो नंबर है वही डाल देते हैं अपन। तो 25 वाला देखते हैं चलो, वो 15 होगा। क्या इसमें मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देना है क्या आपको? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। इसका ऐसा करो, फिफ्थ पार्ट करते हैं अपन, बाकी तो बहुत इजी है। नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तीन पार्ट करते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, क्योंकि ये 10th क्लास की क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से टफ है, तो अपन फोर्थ वाला करते हैं पहले। x-2a x-2b इक्वल टू 4ab। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक बनेगी। इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर बताना है कि किस टाइप के रूट्स हैं, ये रेशनल है, इरेशनल है, रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बताना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 4ab, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b, 2a कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 0। अब इसका डी फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से। तो b कितना है इसमें? माइनस 2a प्लस 2b, b का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 0। a इक्वल टू 1, कैपिटल A इक्वल टू 1, कैपिटल B इक्वल टू माइनस 2a माइनस 2b और c इक्वल टू 0। सो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर आ गया है, नेगेटिव तो खा जाता है स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। बताओ रूट्स कैसे आएंगे, कोई एक जरा बोलो, कैसे रूट्स आएंगे परफेक्ट स्क्वायर अगर डी आता है तो? इक्वल। नहीं, नहीं, Real and distinct. नहीं। रियल एंड डिस्टिंक्ट तो सही बोल रहे हो आप, उससे ज्यादा कुछ। रियल एंड इक्वल। हाँ, Real and equal. इक्वल, इक्वल क्यों बोल रहे हो? वो तो डी जीरो आता है तब होता है। हाँ, The rational. हाँ वेरी गुड, रेशनल रूट्स। क्योंकि रूट में से 2a प्लस बी है ना, ये हट जाएगा। आयुष शर्मा, दीपक शर्मा इज आयुष शर्मा। हेलो आयुष, यस सर। दीपक शर्मा आयुष शर्मा ही हो ना? हेलो, हाँ दीपक शर्मा आयुष शर्मा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट,
साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिखो आंसर, तो लिखो रूट्स आर रेशनल, रियल तो है और अनइक्वल भी है, पर ज्यादा सही आंसर इसका लिखेंगे रूट्स आर रेशनल। उसमें लिखा हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसलिए देख के बता दिया क्या? 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 24 ए बी सी डी एक्स प्लस 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें जो आंसर दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, उसको देख के मत बताओ, आप तो मुझे यहाँ पर बताओ इसके आंसर क्या आएंगे, कैसे आए, सॉल्व इट फास्ट, और मुझे विथ स्पेसिफिक विथ रीजन बताएंगे कि सर इसलिए इसका आंसर ये ऐसा लिखा है। जरूरी नहीं कि वो सही लिखा हो, रियल एंड इक्वल क्यों आ रहा है, रियल एंड इक्वल सर क्योंकि इसका D 0 आ रहा है। डी कितना आया, 0 आया, फाइंड कर लिया आपने डी? यस सर। ओके वेरी गुड, जल्दी, अभी फाइंड करा क्या कि पहले कर लिया था? नो सर अभी किया ना। नो सर अभी किया। यस वेरी गुड, सर। इतनी जल्दी कर लिया। अच्छा ये नंबर छोटे छोटे हैं क्या? जीरो आ रहा है क्या? ये देखो सब जने, दर्शिता को भी जीरो आ रहा है, तो इसका रूट्स रिपीटेड है, रियल एंड इक्वल होगी। डी जीरो आ रहा है तो रूट्स रियल एंड इक्वल। आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई ना, नेचर ऑफ रूट्स। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो स्किप हो जाते हैं अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। एनसीईआरटी से स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में सब टीचर एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं ना, आपको हम भी एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे हम तो स्कूल में। तो आप लोग ने कोचिंग इसलिए ज्वाइन करी कि सब चीजें हमारी स्किप ना हो जाए। डी इक्वल टू 0, ओके, सबका आंसर डी इक्वल टू 0 आ रहा है। युवराज? सर हाँ सर 3abs माइनस 4d का होल स्क्वायर होगा तो फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना सर, तो रैशनल रूट्स होंगे। सब कट जाते हैं ना, इसलिए ऐसा है। ये 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी आएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पे भी 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, तो डी 0 आ गया इसके अंदर। देखो ऐसे आपने इसको ऐसा लिखा होगा, इसका स्क्वायर ए मतलब 9 और ये 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये भी 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, कट गया, पूरी टर्म 0 आ गई। टेक द स्क्रीनशॉट। रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। क्या आप 6 पार्ट करेंगे? क्या मैं करूं? सर कर लिया 6 पार्ट। 6 पार्ट। क्या आ रहा है इसका आंसर? डी कितना आ रहा है 6 पार्ट का? -2a - 2b का होल स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के बाहर है। 6 वाले क्वेश्चन का डी आ रहा है -2 2a - 2b का होल स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, का होल स्क्वायर। ओके, ये डी आ रहा है, मतलब डी लेस देन 0 आएगा, सिंस 2a - 2b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो डी लेस देन 0 आएगा। डी लेस देन 0 तो क्या लिखेंगे? नॉट रियल रूट्स। ठीक है, इसका डी लेस देन 0 आ रहा है, आपने बोला उसके अकॉर्डिंग किया है मैंने। आप सभी देखो क्या ऐसी स्टेप आ रही है, दर्शिता ने बोली है कि -2a - 2b का स्क्वायर आ रहा है,
क्या आप सभी को ऐसा मिल रहा है आंसर में? 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या ये 10th क्लास में था क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर रियल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर रियल रूट्स। पिछले साल थे 10th में। 26 का फर्स्ट पार्ट और रियल रूट्स हम लेते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b मतलब 3 का स्क्वायर, a मतलब 2, c मतलब k। 9 is greater than equal to 8k, तो k is less than equal to 9 by 8। ये आंसर आएगा। k is less than equal to 9 by 8। क्या सेकंड पार्ट? थर्ड पार्ट करो, नहीं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करो आप। देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे करते हैं आप। फोर्थ पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा 11th क्लास इसमें लगती है। ऐसे तो 10th में भी था, पर 10th के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, या थोड़ा सा टफ करा है। ट्राई इट। आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो। एक मिनट मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो पता लगेगा। आदेश, आदेश, दर्शिता वेट। आदेश कैसे किया? आदेश शुक्ला कर रहा हूँ। कर रहे हो। अमन मेहता कर लिया आपने? अपूर्वा गर्ग, यशस्वी गोयल ने भी कर लिया। भव्या जैन ने करा? भव्या जैन। राजदीप ने कर लिया। दिव्यम, दिव्यम गर्ग। यस सर, ट्राइंग। आंचल बंसल, क्या किया आपने? बताओ इसका डी कितना आया? आंचल बंसल। पलाश ने भी कर लिया। दिव्यम, आंचल बंसल 4/3। क्या क्या के 4/3 कैसे आया? श्रुति राठौर, साक्षी वालिया, बताओ कैसे आया आंसर के इक्वल टू 4/3? साक्षी बाली, स्वानी जैन। Sir, हाँ, d is greater than 0. Sir, d is greater than 0, then minus 3k, putting the value of p square minus 4ac, and then solving it. ऐसा लिखा। साक्षी वाली यहाँ तक लिखी थी स्टेप, आप सभी ने पहले चेक करो। स्नेहा, Yes, sir. स्नेहा इसके बाद क्या किया? ये स्टेप तो करी होगी सभी ने ना, इसके बाद क्या किया वो बताओ आप। इसके बाद क्या आपने ऐसा किया है क्या? k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 का स्क्वायर, सो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। क्या ऐसा किया है आपने? So k is greater or equal to plus minus 4/3. ऐसा लिखा आपने इसके बाद? Yes, sir. ऐसा लिखा है क्या? Yes, sir. कितने स्टूडेंट ने ऐसा लिखा है? Yes. सभी ने ऐसा लिखा है क्या? बताओ बच्चों प्लीज। सर इसमें साइन चेंज होगी क्या? यस Yes, sir.
हाँ sir. साइन चेंज होगी ना शायद। नहीं नहीं, ये सही तो है, मैं पूछ रहा हूँ कितने स्टूडेंट ने लिखा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। यस यस। कोई और स्टूडेंट जिसने कुछ अजीब सा करा हो इसको छोड़कर? अमन मेहता, तनिष्क चोर से बोल रहे हैं कुछ और तरीके से किया है। तनिष्क आप बताओ क्या किया आपने? सर मेरा बस नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि डी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना, तो नेगेटिव में कैसे जा सकता है? नेगेटिव अच्छा 4/3। नहीं, आपने ऐसा प्लस लिखा है, ऐसा क्यों आप? ये यस तो सर। के की वैल्यू है, डी की वैल्यू तो अपन ग्रेटर देन 0 लेके ही चल रहे हैं ना। डी की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, उसमें के आ रहा है। अब वो के कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करना है कि यहाँ के क्या लिखें। क्वेश्चन क्या है समझो, इस के की जगह क्या लिखें कि आंसर 0 है, 0 से बड़ा है, ये पूछ रहा है। के की जगह क्या रखें? तो इन्होंने क्या आंसर दिया सबने कि के की वैल्यू +-4/3 से ग्रेटर, ये बोल रहे हैं ना? क्यों दर्शन? यस सर। सर फिर मैंने Yes, sir. नेगेटिव को रिजेक्ट Yes, कर दिया sir. था। लेकिन ये आंसर गलत है, ऐसा लिखना गलत है। के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 लिखना गलत है। बस इसलिए मैंने आपसे कहा था ना, ये 10th और 11th में जो छोटा सा डिफरेंस है वो आपको बताना है, क्योंकि आंसर में भी शायद आपको वो दिख रहा है, इसलिए आपने सोचा कि वो इसमें लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू +4/3 है ना, तो 4/3 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये आंसर गलत है, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन समझो आप। ऐसे नहीं लिख सकते, इसके बाद ये स्टेप लिखना गलत है, ये स्टेप रॉन्ग है मैथ्स में। स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इन इक्वेशन चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। इस तरह से नहीं करना था, आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, मैंने इसलिए आपको बोला, जबकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में स्क्वायर रूट लेना कब सिखाया मैंने? अगर अपन मैथ्स में ऐसे लिखते हैं x² = 4, तो x = +-4 स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना? यस, k इज स्मॉलर एंड, अब रुको आप, लेकिन अगर x² > 4 है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसका क्या मतलब होता है आप खुद सोचो, छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप थोड़ा, यही मैं कह रहा हूं आपसे, 11th क्लास में है ना, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट लेके चलना पड़ता है मैथ्स पे। अगर हमने जरा सी भी ढील छोड़ दी ना, अगर मैं जा रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं चलता है, तो आप तो पूरी लाइफ लॉन्ग इस कंसेप्ट को लेके जाओगे आगे तक मैथ्स का, और फिर आगे भी दिक्कत आती है बड़ी क्लासेस में। भले हम बड़ी क्लास में पहुंचे या नहीं पहुंचे या कुछ और भी करें आगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उस चीज को सोच के नहीं पढ़ाएं पूरा ढंग से, तो थोड़ी कर सकते। थोड़ी सी मीठी दवाई पिला के अभी खुश कर दें आपको, अरे यार बच्चों को समझ में नहीं आ रही, छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकता मैं तो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं समझाऊंगा आपको। ये देखो इस चीज को समझो, आप इसको बताता हूँ मैं, क्योंकि ये के लिए भी समझाऊंगा मैं, इसके लिए भी, पर पहले छोटी सी चीज पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अगर x² > 4 है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, मैं ये कह रहा हूं, ये गलत है। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ आपके हिसाब से, x की वैल्यू 2 से बड़ी और -2 से भी बड़ी, ये मतलब हुआ ना, x > 2, x > -2, मतलब -2 से भी बड़ा नंबर है और 2 से भी बड़ा नंबर है। अब -2 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा नंबर है, तो 2 से बड़े जितने भी नंबर है वो इसको आंसर को सेटिस्फाई करेंगे। देख लो, हाँ सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इतनी बात आपकी मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं कहता हूं -2 से छोटे नंबर भी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो आप -2 से छोटा कोई सा भी नंबर रख के देख लो, अगर यहाँ पर ये लेस देन का साइन है ना, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन का चल रहा है मान लो, अगर लेस देन के साइन के साथ कर रहा हूं मैं, और अगर ग्रेटर देन में, तो इसका उल्टा हो जाएगा। को इसमें ग्रेटर देन के लिए समझाना है तो मैं ग्रेटर देन वाली दे देता हूं। चलो नंबर रखो आप, क्या इधर का कोई भी नंबर बोल के देखो, एक नंबर बोलो इधर का, -2 से छोटा नंबर बोलो, -5. -5 रखो यहाँ, -4 -5 रखो यहाँ पर, -7 क्या आएगा?
4 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ आपको। आएगा ना 4 से बड़ा। फिर तो इधर के नंबर तो आप लिख ही नहीं रहे हो, आपके हिसाब से तो 2 से बड़े आंसर आएंगे, जबकि -2 से बड़े और 2 से बड़े, जबकि -2 से बड़ा नंबर मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 0। 0 रख के देखो इधर, 0 रख के देखो, 0 ग्रेटर देन 4, गलत हो गया। तो ये चीज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिख सकते हम, इससे गलत हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, इसको पिछले इसमें बताया है मैंने आपको, इन इक्वेशंस में जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं, x - 2 x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे इसको। और इसके बाद इसमें हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, ऐसे बताया था। यहाँ पे 2 और यहाँ -2, इधर 2 लिखेंगे। इधर बताया था इधर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे, ऐसी वेव बनेगी। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक ये है प्लस वाले साइन, मतलब आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और इक्वल टू का साइन है इसलिए हम इसके अंदर ये वाला साइन लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। ये तरीका है इसका सॉल्व करने का। ये मैंने आपको डोमेन के क्वेश्चन में कराया है, कुछ स्टूडेंट ने अभी डोमेन नहीं पढ़ा है, ना सेट्स रिलेशन फंक्शन में आती है चीज डोमेन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा मैं बताता हूँ, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा वो ये है, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, x² - n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला डोमेन फाइंड करने का। ठीक है, तो ये डोमेन फाइंड करने के उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा ठीक है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो सौ खून माफ है, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने भी गलत किया। जिन्होंने डोमेन पढ़ लिया, डोमेन कैसे फाइंड करते, तो मैंने आपको बताया था वेवी का मेथड याद आ रही है अब आपको, आया कुछ याद कि अभी भी नहीं आया? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, k - 4/3 k + 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर k की दो वैल्यू चाहिए हमारे पास, क्या चाहिए -4/3 और +4/3, ऐसे 4/3 से आगे और -4/3 से पीछे, इधर के सारे आंसर हमारे आंसर आ जाएंगे। ऐसे बताया था आपको, प्लस माइनस प्लस, ये बेबी कर्व बना के बताया था ना। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसके, k > -4/3 और k > 4/3, ये आंसर है इसका। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ऐसा भी होता है जो आपको सब बच्चों को नहीं पता है, इसका ही तरीका होता है -∞ से -4/3 यूनियन 4/3 से इंफिनिटी। ये चीज थोड़ी सी सिर पे लग रही होगी आप लोगों को, और ये चीज इतनी सी क्यों लग रही है सिर पर, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने भी तो गलत ही किया। तो आप टेंशन मत करो, आप तो खुश हो जाओ जिन्होंने नहीं पढ़ा, हाँ कोई बात नहीं, तो सब बराबर है, पढ़ने के बाद भी कहाँ आता है इनको, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। रीजन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आउट ऑफ टच होने से आप लोगों को याद नहीं रहते, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस हो रही है, आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है ना। एक्सपीरियंस तो हमारे पास है इसलिए हमें याद आ जाता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए बोलते हैं खूब सारे क्वेश्चन करो। खूब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलते, इसलिए हमें रिफ्रेशर्स के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ये नोट करो और तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, सर एक बार 26 का फिफ्थ वाला भी बता दो। 26 का फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला 2x² + kx - 4 है ना, 2x² + kx - 4। यस सर एक मिनट बताना मत। हाँ क्या बोल रहे हो? वो कहा है पोरवाल पलक, 2x² + kx - 4 = 0। इसका डिफाइन करें, d = b² - 4ac, और इसमें क्या दे रखा है उन्होंने, d > 0, real roots in each of the following, तो मतलब d > 0 लेके चलेंगे,
32 है और c कितना है -4, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस आएगा सर 32 आएगा ना? हाँ 32। ठीक है, आप क्या करें इसके बाद, जैसे इसमें तो क्या था यहाँ पे नेगेटिव था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया तो फैक्टर्स हो गए। अब इसमें क्या करें, इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं, प्लस का साइन है बीच में। और अब देखो यहाँ लगता है थोड़ा सा सेम, k स्क्वायर प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो 0 से बड़ा ही आएगा ना। हाँ, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस समथिंग, स्क्वायर प्लस समथिंग, सुनो ध्यान से, स्क्वायर किसी नंबर का करके प्लस समथिंग करेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें फिर प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं? आंसर पहले तो ये बताओ। यस सर, Yes, sir. है ना? इसका मतलब k कुछ भी रख दो, अब k कुछ भी रख दो इसका मतलब कुछ भी का मतलब k कुछ भी रख दो, ऐसा थोड़ी k कुछ भी रख दो, k कुछ भी रख दो का मतलब होता है ऑल रियल नंबर, इसलिए लिखा है k बिलोंग्स टू आर, तो एनी रियल नंबर कुछ भी पुट करो ये तो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, यस, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज द आंसर, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू राइट आंसर दे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें भी। Till the meeting fast. Till the meeting.